डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रैक्टर इज 2/5 ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार। एक ट्रैक्टर का स्पीड क्या है? एक कार का स्पीड का 2/5। द कार कवर्स 450 किलोमीटर इन 6 आवर। कार 450 किलोमीटर 6 आवर में ट्रैवल करते हैं। हाउ मच डिस्टेंस विल ट्रैक्टर कवर इन 8 आवर्स? 8 आवर में ट्रैक्टर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार कवर्स 450 किलोमीटर इन 6 आवर्स। यहाँ पर आपका डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया, तो हम कार का स्पीड निकालेंगे। सो स्पीड ऑफ कार क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, सो मेरा डिस्टेंस कितना? 450 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको काटेंगे तो आपका आएगा 75। सो 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या बोला गया? स्पीड ऑफ ट्रैक्टर। ये क्या है? कार का स्पीड का 2/5 है। सो 75 इंटू 2/5, 5 15 ये हो गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर। सम में क्या पूछा गया? हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रैक्टर कवर इन 8 आवर्स? ट्रैक्टर 8 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार इन 8 आवर्स। सो डिस्टेंस क्या फॉर्मूला है? टाइम इंटू स्पीड। सो टाइम कितना? 8 आवर। स्पीड कितना? 30। सो ये आपका आएगा 240 किलोमीटर। सो ये 240 आंसर है जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए मिस्टर टेस्टी इन्वेस्ट 13% ऑफ हिज मंथली सैलरी, दैट इज 8554 इन मेडिक्लेम पॉलिसी। मतलब मिस्टर टेस्टी उसका सैलरी का 13% मेडिक्लेम पॉलिसी पे इन्वेस्ट करते हैं। सो ये 13% बराबर आपका 8554 है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेटर ही इन्वेस्ट 23% of his monthly salary on child education policies. Also, he invest another 8% of his salary on mutual fund. What is the total annual amount invest by Mr. Testy? So, Mr. Testy का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको पता करना है। ठीक है, तो सम्स में क्या बोला गया? 13% ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी बराबर 8554। सो टोटल सैलरी यहां से हम निकालेंगे। टोटल सैलरी कितना होगा? 8554 बाई 13%, मतलब 8554 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 100। ठीक है, सो अब इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका 658। सो 658 इंटू 100, मतलब 65800। सो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? सो टोटल इन्वेस्टमेंट इन परसेंटेज कितना? पहले कितना? 13% मेडिक्लेम पॉलिसी पर, 23% चाइल्ड एजुकेशन पॉलिसी पर एंड 8% म्यूचुअल फंड पर। सो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 44%। ठीक है, सो आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्ट बाय मिस्टर टेस्टी? उसका टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। ये आपका 65,800 उसका सैलरी है, उसका 44% टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। सो टोटल इन्वेस्टमेंट
इन अमाउंट कितना होगा 65,800 इंटू 44/100। सो 0 0 काट दीजिए। सो 658 इंटू 44। सो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 28,952। ये जो मेरा ऑप्शन यहाँ ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू कंप्लीट अ वर्क इज 4:6:3 रिस्पेक्टिवली। मतलब कोई काम करने का रेशियो ए बी एंड सी का 4:6:3 है। इफ ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट द वर्क इज 8 डेज। मतलब तीनों एक साथ 8 डेज में वो काम करते हैं। देन फाइंड हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। सो आपको फाइंड करना है ए उस काम का 3/4 कितना टाइम में कंप्लीट करेगा, मतलब कितना डे लगेगा ए को। सो ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए। तो पहले लिखते हैं टाइम टेकन बाई ए 4 है तो 4x मान लेते हैं, बी को मान लेते हैं 6x और सी का 3x। तो कंडीशन क्या बोला गया, तीनों एक साथ 8 डेज में कंप्लीट करते हैं। सो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में 8 डेज में। तो आपको 4x 6x 3x का एलसीएम चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम कैसे करेंगे देखिए। जो सबसे बड़ा क्या है 6 है। सो 6 इंटू 1 6 होता है। ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं, तो 6 वाला एलसीएम नहीं होगा। अब देखिए 6 इंटू 2 12, 4 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है। सो ये मेरा एलसीएम होगा। ठीक है, और x तो है ही। सो मेरा एलसीएम होगा 12x इक्वल्स टू 1/8। सो 4 12 3, 6 एक जगह डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 3x से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। सो आपका होगा ये 9/12x इक्वल्स टू 1/8। 4 2 4 3 3 3 सो आपका ये आया 3/x इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ से आपका x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर आपका आएगा 3 इंटू 2 6। ठीक है, सो ए कितना दिन में काम करेगा टोटल काम 1/4x, मतलब 1/4 इंटू 6 मतलब 1/24, मतलब 24 डेज। लेकिन आपको क्या सम्स में पूछा गया 3/4 ऑफ द सेम वर्क। सो 3/4 ऑफ द सेम वर्क क्या करेंगे हम 24 इंटू 3/4, 4 6 6 3 8। सो ए 18 डेज में 3/4 काम करेगा। तो आंसर 18 है जो मेरा ऑप्शन डी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 72 सेम। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ एंड एक स्क्वायर है जिसका साइड दोनों का टोटल 72 सेम है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 84 मीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 84 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर एंड उस रेक्टेंगल का ब्रेथ है 18 मीटर, देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। सो आपको स्क्वायर का साइड पता करना है। ठीक है, सो क्या दे दिया पहले देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 84 मीटर ये दे दिया आपका। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये बराबर आपका 84 मीटर है। ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ठीक है, सो 2 इंटू एल प्लस बी, एल मतलब लेंथ हमको पता नहीं लेकिन ब्रेथ दे दिया 18।
इक्वल्स टू 84 मीटर। ठीक है, अब 2 से काट दीजिए, ये होगा आपका 42। सो यहाँ से आपको एल पता चल जाएगा। एल बराबर आपका 42 माइनस 18, सॉरी 42 माइनस 18। सो एल कितना होगा, 42 से आप 18 माइनस करेंगे, आपका आएगा 24। ठीक है, फिर फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया, सम ऑफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड साइड स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ये कितना है आपका 72। सो आप हमको यहाँ से लेंथ पता चल गया। सो 24 प्लस साइड ऑफ स्क्वायर 72। सो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा 72 माइनस 24। सो इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 48। सो मेरा आंसर 48 है, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए इन्वेस्ट रुपीज एक्स इन अ बिजनेस। आफ्टर 4 months, B joined him with rupees 2x and A doubled his investment। मतलब ए कोई बिजनेस में एक्स रुपया इन्वेस्ट करते हैं। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद बी उसके साथ ज्वाइन किए 2x अमाउंट लेकर, एंड उसी टाइम ए डबल हिज इन्वेस्टमेंट, ए उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो डबल कर दिए। If at the end of year total profit rupees 13,950, अगर ईयर का एंड में उन लोगों का प्रॉफिट 13,950 होता है, तो देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। तो आपको ए का शेयर फाइंड करना है। तो ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सो रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सो ए स्टार्टिंग में रुपीज एक्स इन्वेस्ट किए थे, 4 मंथ बाद बी जब ज्वाइन किए तभी ए अपना अमाउंट डबल कर लिए। तो ए पहले जो एक्स रुपीज इन्वेस्ट किए थे ना, ये कितना महीने के लिए, 4 महीने के लिए। सो 4 into x। ठीक है, उसके बाद 4 मंथ के बाद बी अपना अमाउंट डबल कर लिए। सो प्लस, तो पहले एक्स था, इसको डबल कर लिए, तो कितना हो जाएगा 2x। तो एक साल में 12 महीना होता है, तो यहाँ पर पहले 4 मंथ हो गया, तो इसका बाद में कितना महीना होगा के लिए 8 महीने के लिए। ठीक है, फिर बी क्या किया, 4 मंथ के बाद 2x रुपीज लेकर आए थे। सो 2x उसका 8 महीने का होगा। ठीक है, सो इसको 4x प्लस 16x इज टू 16x। सो ये आपका होगा 20x इज टू 16x। काट दीजिए x x, फिर 5:4, 4 से काट दीजिए। सो ए हो गया आपका ए और बी का रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स का। ठीक है, सो कितना प्रॉफिट हुआ ईयर का एंड में 13950। सो शेयर ऑफ ए 13950 इंटू ए कितना है 5, 5 डिवाइडेड बाई 5+4, 5+4 मतलब 9, 9 से हम इसको काटेंगे तो ये होगा आपका 1550। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आपका आंसर आएगा 7750। ठीक है, ये मेरा आंसर है जो ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ट्रेन बी इन 20 सेकेंड्स। ए ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर पे बी ट्रेन को 20 सेकेंड में क्रॉस करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। आपको ट्रेन बी का स्पीड पता करना है। और क्या क्या दे दिया, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी 600 मीटर्स। दोनों का ट्रेन का लेंथ है 600 मीटर्स, एंड बोथ ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दे दिया, पहले देख लीजिए। तो पहले दे दिया स्पीड ऑफ ट्रेन ए 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन बी नहीं दिया है, यही आपको फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो रिलेटिव स्पीड होगा आपका 36 प्लस x किलोमीटर पर आवर। कितना सेकेंड में? 20 सेकेंड में। सो किलोमीटर के साथ आवर होता है, मीटर के साथ सेकेंड होता है। सो ये सेकेंड में दे दिया ना, और ये मीटर है। सो ये जो 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में करेंगे। सो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये रूल है, ठीक है। सो ये होगा 36 प्लस एक्स इंटू 5/18, ये आपको समझना है। फिर हम लोग एक बार में फॉर्मूला में लिखते हैं। सो और एक बात लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना? 600 मीटर्स, ठीक है। दोनों ट्रेन का लेंथ, ये आपका डिस्टेंस है। सो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। सो आपका डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर्स। स्पीड कितना? 36 प्लस एक्स इंटू 5/18, ये है। और टाइम कितना है? 20 सेकेंड, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका स्पीड ऑफ बी ट्रेन निकल जाएगा, ठीक है। पहले क्या करते हैं, 20 से एक 600 को करते हैं, तो 20 से 600 करते हैं, कितना होगा? 30, ठीक है। सो 30 इंटू ये जो 5/18 है इधर आएगा, तो 18/5 हो जाएगा, इक्वल टू ये अपना इधर क्या रहेगा? 36 प्लस एक्स, ठीक है। सो इसको काटेंगे तो कितना होगा? 6 6 18 सा आपका होगा 108, बराबर इधर क्या है? 36 प्लस एक्स। 36 को इस तरफ लाओ, सो 108 माइनस 36 इक्वल्स टू एक्स। फिर आप इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 72x। सो स्पीड ऑफ बी ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर है, जो मेरा ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹12,500 एट द रेट ऑफ 6% आफ्टर 2 years। मतलब 12,500 रुपीज का 6% इंटरेस्ट में 2 ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला CI = P1 प्लस R/100 होल टू द पावर n माइनस 1। सो P यहाँ पर है 12,500, 1 प्लस 6/100 होल टू द पावर 2 माइनस 1। सो 12,500, सो इसको 3 और ये 50, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 50 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 50 स्क्वायर माइनस 1। सो 12,500 इंटू 53/50 दोनों का स्क्वायर माइनस 1। सो 12,500 इंटू 53 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 50 स्क्वायर। सो 12,500
इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसको ए माइनस बी ए प्लस बी में हम डालते हैं। सो 53 माइनस 50 इंटू 53 प्लस 50 होल डिवाइडेड बाई 50 स्क्वायर है। सो 50 इंटू 50, जीरो एक जीरो काट दीजिए और ये जीरो कर दीजिए। 5 25 ज़ा 5 5 ज़ा। सो आपका यहाँ पर क्या आया, इधर 5, इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो मेरा 103 आएगा। ठीक है, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1545। ये आंसर है यहाँ पर जो ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 784 किलोमीटर इन 14 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? एक कार है जो 784 किलोमीटर इन 4 आवर में ट्रैवल करते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? आपको कार का स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, सो फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। सो यहाँ पर मेरा डिस्टेंस कितना दे दिया, 784। मेरा टाइम कितना है, 14 आवर। तो स्पीड कितना है ये आपको फाइंड करना है। सो स्पीड बराबर 784 डिवाइडेड बाई 14। सो 784 को हम 14 से काटेंगे तो 5 मतलब 70 और 8 4 आ गया तो 6। सो स्पीड हो गया मेरा 56 किलोमीटर पर आवर, जो मेरा ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन एन अमाउंट रुपीज 8435 at the rate of 12% per annum after 4 years। मतलब 8435 का 12% सिंपल इंटरेस्ट में 4 ईयर्स में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला एस आई सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100। ठीक है, सो पी बराबर प्रिंसिपल। सो यहाँ पर प्रिंसिपल है आपका 8435, टाइम है आपका 4 ईयर्स, रेट कितना है 12 होल डिवाइड बाई 100। ये आपको कैलकुलेशन करना है, जो आंसर आएगा वही होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सो पहले हम क्या करते हैं, 8435 इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 12 5 ज़ा 60, 0 6 कैरी, 3 12 ज़ा 36, 6 ऐड करेंगे तो 42 आएगा। सो 2 4 कैरी, सो 12 4 ज़ा 48 एंड 4 जोड़ेंगे तो आएगा 52, उसका 2 रहेगा, 5 कैरी होगा। 8 12 ज़ा 96, उसके साथ हम 5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 101। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए 4 आएगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 8 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 0 4। सो ये आपका आया मल्टीप्लीकेशन। सो ये हुआ आपका 404880 होल डिवाइड बाई 100। सो नीचे 100 एक जीरो काट दीजिए और एक जीरो बच गया तो इधर से एक जीरो पहले लगा दीजिए। सो 4048.8। सो हमारा आंसर है 4048.8, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 15% पर एनम इज ₹45। फाइंड द सम। मतलब कोई सम है जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस है ₹45, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% है। आपको वो सम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं,
डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला है P इंटू आर बाई 100 होल टू द पावर 2। 2 साल का है, 2 इयर्स, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 लिए। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये मतलब डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपका दे दिया ₹45। ठीक है, सो पी पता नहीं, पी आपको फाइंड करना है। आर कितना है 15%, सो 15/100 होल स्क्वायर। सो आप इसका कैलकुलेशन देखिए, 45 पी इंटू 15 स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। इसको इस तरफ ला रहा हूँ, देखिए सो क्या होगा 45 इंटू 100 स्क्वायर, ये नीचे है इधर ऊपर आ जाएगा, 100 स्क्वायर मतलब 200 लिख रहा हूँ, और ये 15 स्क्वायर ये ऊपर है तो इस साइड आएगा तो नीचे चला जाएगा, 15 स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15, ये बराबर आपका पी है। ठीक है, तो 5 से काटते हैं, 5 3 20, फिर 3 15 जा 45, सो 15 15, सो ये आपका कितना बचा 100 इंटू 20, ये आपका पी है। सो आपका पी होगा 2000, तो ये 2000 मेरा आंसर है, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके।